तो चलिए आप लोगों को आज स्टार्ट करते हैं। पोलर कर्व का कर्व ट्रेसिंग कैसे किया जाता है। पोलर कर्व का कर्व ट्रेसिंग करना है ना हमें। तो सबसे पहले आप लोगों को पिछले क्लास में जो भी बातें आप लोगों को बताई गई है कर्व ट्रेसिंग करने का, वो कार्टेशियन था। क्या था वो? कार्टेशियन इक्वेशन का हम लोगों ने कर्व ट्रेसिंग सीखा है। अब पोलर कर्व ट्रेसिंग सीखना है। तो सिंपल सा आप लोगों को मैं सबसे पहले एक छोटा सा ग्राफ बना करके दिखाता हूँ, उसके हिसाब से आप लोग आगे का जो है देखिए और समझिए। तो रूल्स हम लोग सीखेंगे। कर्व ट्रेसिंग फॉर पोलर कर्व। हम लोग क्या सीख रहे हैं? कर्व ट्रेसिंग फॉर पोलर कर्व। तो कर्व ट्रेसिंग फॉर पोलर कर्व को करने के लिए आपके पास जो है क्या क्या रूल्स हैं, उसको आप फॉलो कैसे करेंगे, वो सब चीज़ों को मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ और आप लोग इसको देखिए कि कौन कौन से रूल्स को हम लोग को, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिसके आधार पे हम लोग कर्व का ट्रेस कर पाएंगे पोलर इक्वेशन का। तो सबसे पहला आप लोगों को इसमें देखना है कि हमारा जो कर्व है पोल से पास करता है या। सबसे फर्स्ट स्टेप जो है स्टेप्स फॉर नंबर 1 में हमको ये देखना होगा कि द कर्व पासेस थ्रू पोल और नॉट। पोल से हमारा कर्व पास करता है या नहीं, सबसे पहला स्टेप होगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे हम लोग? तो थ्रू पोल। पोल यहाँ पर क्या है? तो जिस जगह से हम ग्राफ को बनाना शुरू करेंगे उस पॉइंट को हम पोल कहेंगे। जैसे ओरिजिन कहते थे, तो जस्ट यहाँ पर हम जिस जगह को पॉइंट करेंगे कि यहाँ से हम कर्व का ट्रेस स्टार्ट कर रहे हैं बनाना, उस पोजीशन को हम लोग पोल के नाम से जानेंगे। और वहाँ से हमारा कर्व जो है गुजरता है या नहीं। तो इसके लिए क्या होगा कि अगर आर हमारा 0 हो, रेडियस क्या हो, इसका मतलब उस सेंटर के पास है, जहाँ आपने सेंटर माना है उसी पोजीशन पे है हमारा कर्व। तो जब r 0 होगा तो इसका मतलब है कि कर्व जो है पोल के पास से जा रहा है, यानी पोल को टच कर रहा है किसी हाल में। समझ गए मेरी बात? तो r अगर 0 होगा तो इसका मीनिंग हो गया कि आपका जो कर्व है पोल के पास मौजूद होगा। अब आते हैं सेकेंड में सिमेट्रिक। सेकेंड स्टेप क्या है? तो हम लोग सेकेंड स्टेप में सिमेट्रिक चेक करते हैं कि कर्व जो है सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए 2 बातों पर ध्यान देना होगा। पहला कि हम लोग को देखना इनिशियल लाइन के अबाउट में सिमेट्रिकल है कि नहीं। तो हम लोग उतना चेक करने के बजाय सीधा क्या करेंगे कि अगर पुट कर दे -θ, क्या कर दे पुट इन प्लेस ऑफ थीटा। दिए हुए इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे क्या? -θ। किसके प्लेस में? और इक्वेशन डज नॉट चेंज। इफ इक्वेशन एंड डज नॉट चेंज, अगर इक्वेशन में कोई बदलाव नहीं आता है तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये इनिशियल लाइन के अबाउट में सिमेट्रिकल होगा। किसके अबाउट में? तो द कर्व विल बी सिमेट्रिकल अबाउट
इनिशियल लाइन, इनिशियल। अब आप पूछोगे सर इनिशियल लाइन क्या है? तो जैसे हम लोग कहीं पर अगर पॉइंट लेंगे पोल के रूप में, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे, उस लाइन को हम इनिशियल यानी कि बेस लाइन मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? बेस लाइन। जैसे कहने का मतलब है कि अगर मैं हाथ ऐसे रखा हूँ तो आपको मैं कहूँगा कि हाथ का डायरेक्शन क्या है, तो तुम कहीं ना कहीं इसको बीच में से एक इनिशियल लाइन बनाना चाहोगे। जैसे मान लीजिए कि एक बोर्ड का ये किनारा इनिशियल बन गया, तो आप बोलोगे कि इतना एंगल पर हमारा ये लाइन इंक्लाइंड है आपका हाथ। तो एक बेस लाइन का होना बहुत ज़रूरी है। बिना बेस लाइन का आप कोई भी कर्व बना भी नहीं सकेंगे, क्योंकि स्पेस में आप कर्व बना भी रहे हैं तो आप कैसे उसकी एक आधारशिला ना हो, दैट मीन्स कि जब उसका बेस ही नहीं होगा तो हम कैसे समझें कि वो कर्व का रूपरेखा कैसा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो बेस लाइन जो हम लोग लेंगे ना, उसी को हम लोग इनिशियल लाइन कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा नंबर में आइए। अगर हम लोग ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग पुट कर दें पाई माइनस थीटा, क्या पुट कर दें? इन प्लेस ऑफ, अगर इन प्लेस ऑफ थीटा हम लोग पाई माइनस थीटा पुट कर दें और आपका इक्वेशन डज नॉट चेंज, क्या होगा? एंड इफ द ओरिजिनल इक्वेशन डज नॉट चेंज द कर्व विल बी सिमेट्रिकल अबाउट, जो वर्टिकल लाइन होगा ना पोल के पास, उसके अबाउट में वो सिमेट्रिकल होगा। या हम लोग ये कह सकते हैं कि द कर्व विल बी देखो ये इनिशियल लाइन हुआ, ये पोल है, तो ये लाइन हमारा 90 डिग्री पे है, तो इसके अबाउट में हमारा जो कर्व है क्या होगा? सिमेट्रिकल। ये एक्स, यहाँ अगर हमने इसको पोल माना तो इनिशियल लाइन हो गया, और ये ओ वाई वाला डायरेक्शन हो गया, तो इसके अबाउट में हमारा जो है लाइन कर्व जो है सिमेट्रिकल होगा। तो थीटा बराबर π/2 आप देख रहे हो, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल से जो लाइन बनेगा वहीं से उसी के अबाउट में वो सिमेट्रिकल होगा। कब? जब आप क्या पुट करोगे? समझ आ रहा है? आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। एक तीसरा भी प्लेस है, तीसरा भी पार्ट है सिमेट्रिकल के लिए। पुट -r इन प्लेस ऑफ, अगर आप r के जगह पर क्या लिखते हैं? तो और इक्वेशन डज नॉट चेंज, और इक्वेशन डज नॉट चेंज, तो क्या होगा कि पोल के अबाउट में हमारा जो होगा कर्व सिमेट्रिकल होगा। जैसे होता था ना कि चारों दोनों एक्स और वाई दोनों पर इवन पावर रहता था, तो ओरिजिन के अबाउट में, तो यहाँ अगर आर का वैल्यू माइनस लिया जाए और अब भी इक्वेशन डज नॉट चेंज, तो पूरा ओरिजिन के चारों तरफ एक समान ले में घूमेगा। हाँ नहीं, ये पोल है ना, ये पोल चारों ओर, पोल के चारों तरफ एक समान बनाएगा। तो आप लिखोगे पुट -r इन प्लेस ऑफ r एंड इक्वेशन डज नॉट चेंज, देन द कर्व विल बी सिमेट्रिकल अबाउट पोल, सिमेट्रिकल अबाउट पोल। हो गया क्लियर? तो सिमेट्रिकल का देख लिया ना कितने तरीके के स्टेप हैं। अभी और भी स्टेप्स आपके आएंगे, इसको लिख ले पहले आप लोग। तो चलिए आप लोग को अब एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको बना करके आप लोग को दिखाते हैं कि अभी कुछ बातें और हैं रीजन के बारे में, इंटरसेक्शन पॉइंट्स के बारे में, तो
तो उन सबको हम लोग जब तक वैल्यूज़ वगैरह पुट नहीं करते हैं तब तक हम उसको समझ भी नहीं पाएंगे। तो आइए मैं एक आप लोग को छोटा सा एग्जांपल पहले देता हूँ कर्व, पोलर इक्वेशन का कर्व ट्रेस करने के लिए। आप लोगों ने अगर इसको पूरी तरह से लिख लिया है तो इसको इरेज करें। देखो इक्वेशन है r इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। ये इक्वेशन है पोलर इक्वेशन। क्या है ये? पोलर इक्वेशन है और इसे हम लोगों को इसका कर्व ट्रेस करना है। क्या करना है? कर्व ट्रेस करना है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या? सबसे पहले इसका कर्व ट्रेसिंग करने से पहले हम लोगों को कुछ वैल्यूज़ वगैरह निकालना होगा, पोल के बारे में जानना होगा, इनिशियल लाइन के बारे में जानना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर देखते हैं, पुट करते हैं वैल्यू, थीटा का वैल्यू क्या पुट करते हैं? 0। तो आप क्या देखोगे, जब वैल्यू थीटा का 0 पुट करोगे तो रेडियस का वैल्यू जो है तो 2a मिलेगा। तो यानी कि जिस समय थीटा यानी एंगल 0 है उस समय रेडियस वेक्टर 2 का लंबाई पे है। फिर हम लोग थीटा का वैल्यू सीधा π/2 पुट कर देते हैं। थीटा का वैल्यू, तो आप क्या देखोगे, r का वैल्यू a आ जाएगा, आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू पाई पुट कर देंगे, 90-90 का गैप लेके चल रहा है, तो r का वैल्यू इस बार 0, यानी कि हमारा कर्व ओरिजिन के पास यानी पोल के पास पहुंच गया। ठीक है, तो इसका मीनिंग हुआ कि ये और पोल को टच करेगा, यानी इसका पोल डिसाइड होगा, इस कर्व का क्लियर हो गया। अब हम लोग इतना वैल्यू निकालने के बाद सिमेट्रिकल की बात करेंगे। ये हमने क्यों निकाला कि थीटा के किस वैल्यू के लिए हमारा r 0 बन रहा है। सबसे पहला स्टेप हमारा यही था कि पोल से पास करता है कि नहीं, तो हमने थीटा का वैल्यू 0 डाला, π/2 डाला, और जब हमने पाई डाला तो साफ हमें मिल गया r का वैल्यू 0। साफ पता चल रहा है कि हमारा कर्व जो है पोल तक पहुंचेगा। दैट मीन्स कि हम पोल इस कर्व का डिसाइड कर सकते हैं। अब रह गया समय सेकेंड पार्ट सिमेट्रिकल का। पुट A1 प्लस cos थीटा हो गया ऐसे। इसका मतलब ये हुआ इक्वेशन डज नॉट चेंज। द इक्वेशन सो the curve is symmetrical along initial line. हो गया। द इक्वेशन डज नॉट चेंज सो द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन। ये तो क्लियर हो गया। अब हम लोगों को इस इनिशियल लाइन के अबाउट में ये सिमेट्रिकल है, ये तो समझ में आ रहा है इस स्टेटमेंट से। ठीक है, अब हमको ये देखना था कि क्या ये π-θ भी पुट करके देख लेते हैं कि क्या ये OY के अबाउट में भी सिमेट्रिकल है। तो अगर हम लोग पुट कर दे क्या, अच्छा तो इसको ज़रा सा आप लोग लिखिए ना, थोड़ा सा हम इसको ये करेंगे। देखो जी, इसके बाद यहाँ पर π-θ डाल के देखेंगे ना हम लोग कि हमारा कर्व जो है OY के अबाउट में सिमेट्रिकल है कि। यहाँ तक तो तुम लोग समझ गए कि हमारा इनिशियल लाइन के अबाउट में सिमेट्रिकल है। देखो पुट करेंगे हम लोग π-θ इन प्लेस ऑफ, तो यहाँ पर r इक्वल टू a 1 प्लस कॉस π-, तो r इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा हो गया,
यानी इक्वेशन चेंज हो जा रहा है, द इक्वेशन चेंज्ड, सो द कर्व इज नॉट, हाँ, सिमेट्रिकल अबाउट थीटा इक्वल टू, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग अब कर्व का ट्रेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि वैल्यू जो पुट किए थे हम लोग, थीटा का मान 0 तो आर का वैल्यू 2a आया था, थीटा का मान हमने π/2 पुट किया था तो एक आर का वैल्यू a आया था, और थीटा का वैल्यू जब हम लोगों ने पाई पुट किया था तो आर का वैल्यू 0 आया था। समझ में आ रहा है। एक काम और हम लोग कर सकते हैं, इसमें डिफ्रेंशिएट कर दे अगर थीटा के रिस्पेक्ट में, तो एक बात और आपको समझ में ये आएगा कि हमारा ग्राफ इंक्रीजिंग वे में जाएगा कि डिक्रीजिंग वे में जाएगा, इस बात को हम समझ सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं अगर इसको, तो क्या हो जाएगा, ये dr/a माइनस साइन थीटा होगा ना डिफ्रेंशिएशन इसका, यानी कि -a, और आप लोग देखिए जब थीटा का वैल्यू 0 से लेकर के π/2 तक जाएंगे तो हमारा ये पॉजिटिव रहेगा, देखो थीटा तक पाई तक पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये वाला माइनस क्या कर देगा उसको, इसका मतलब है कि ग्राफ डिक्रीजिंग की ओर जा रहा है। क्या जा रहा है, डिक्रीज की ओर जा रहा है। तो आपको इससे साफ पता चल रहा है कि एज थीटा इंक्रीजेज आर इज डिक्रीजिंग। अब देखो ये हमारा जो है पोल है, क्या है ये पोल को हम ओ के नाम से पुकारेंगे। आपने देखो ये हमारा पेन को हम पॉइंटर समझ लेते हैं, रेडियस वेक्टर। जैसे ही हम इसको इनिशियल लाइन, हम लोग जो है एक सीधी लाइन को इनिशियल लाइन कहते हैं, सीधी लाइन को क्या कहेंगे, इनिशियल लाइन। आप इसका नाम एक्स रख सकते हो, इनिशियल लाइन को आप डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हो, या उसको ठीक है, यहाँ ए हो गया। आप क्या देखोगे कि जैसे ही थीटा का मान 0 लेंगे तो हमारा जो रेडियस वेक्टर है 2 तक आ जाता है। कहाँ तक आ जाता है, 2 तक, यानी ये ग्रेजुअली बढ़ते हुए कहाँ पहुँच जाएगा, 2a तक, थीटा का वैल्यू जब 0 लेंगे तो। अब हम लोग इसी पोजीशन पे इसको 90 में ऐसे घुमाएंगे, एंगल घुमा रहे ना 90 की तरफ, तो आप क्या देख रहे हैं कि हमारा जो कर्व है वो ए के पास पहुंच रहा है। कहाँ पे पहुंच रहा है, ए के पास। 2a देखिए ऊपर होगा, इस लाइन को हम लोग ओ आई की लाइन बोलेंगे ना। तो जैसे ही हम लोग 90 डिग्री में ऐसे घुमाते हैं कर्व को, रेडियस वेक्टर को 90 डिग्री की तरफ, तो हमारा जो है ये ए के पास पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, ए के पास। अब कर्व हमारा कंटिन्यूअस है, कर्व कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसलिए हमारा कर्व जो है ए के पास पहुंचेगा। ठीक है। अब सुनिए, अब क्या होगा कि अब यहाँ से जब हम लोग पाई की तरफ जाते हैं, किसकी तरफ जाते हैं, देखिए तो रेडियस वेक्टर जो है जैसे जैसे पाई की तरफ जाते हैं तो वो हमारा ग्रेजुअली 0 हो जाता है, यानी कि कर्व जो है आपका इस तरह से 0 पे आ जाएगा। और जब भी पोल पर अगर आ गया कर्व, तो फिर ये जो आपकी लाइन दिख रही है वो यहाँ पे टेंजेंट के रूप में दिख रहा है। तो कर्व जो है पाई तक हमारा जो था या वैल्यू, उसके हिसाब से कर्व का ट्रेसिंग ऐसे हुआ। अब रेडियस वेक्टर एकदम 0 हो चुका है। अब हम जब पाई के बाद ऐसे करके 270 पे जाएंगे तो हमारा कर्व जो है कहाँ पहुँचेगा वो देखना होगा। तो आइए ज़रा सा वैल्यू और हम बैठा कर देखते हैं। यहाँ पे थीटा का वैल्यू हम लोग क्या डाल देते हैं, तो आर का वैल्यू क्या होगा, तो वहाँ पर 3π/2 डालोगे ना तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आपका वैल्यू क्या आ रहा है, ए। आर का वैल्यू क्या आ रहा है, ए आएगा। उसी तरह से जब हम लोग थीटा का 2π डाल देंगे तो आर का वैल्यू 2a हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 पे था हमारा रेडियस वेक्टर, लेकिन जैसे जैसे कर्व को ऐसे से मतलब घुमा रहे हैं किधर की ओर, एंगल इसका 390 की तरफ, 270 की तरफ, तो हमारा रेडियस वेक्टर ए यानी कि पॉजिटिव में ए लेंथ का हो जा रहा है। तो यानी कि कर्व जो होगा धीरे 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 बढ़ करके ए के पास आएगा।
यहाँ से ए हो कि 2a हो सर? ए होगा यहाँ पे। यहाँ माइनस प्लस नहीं होता है सर, समझे। यहाँ पर आपका आर का वैल्यू पॉजिटिव आया ना तो आगे की ओर भागेगा रेडियस। अब माइनस ए आता तो यहाँ से वो पीछे की ओर भागता रेडियस वेक्टर, ठीक है। जैसे ये पॉइंटर है मेरा आगे का, अगर यहाँ पे 0 पे है और जब हम कर्व को एंगल दे रहे हैं धीरे धीरे करके 270 का, तो हमारा रेडियस पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि वो आगे की ओर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? वो आगे की ओर वो बढ़ रहा है, ठीक है। अब फिर जो है और मोड़ते हैं एंगल 2 पाई की तरफ ले जाते हैं तो कर्व पहुंच जाता कहाँ? 2a के पास। समझ में आया? तो देखिए ये जो है हमारा लाइन के अबाउट में ये सिमेट्रिकल था, तो हम लोग अगर इस तरह से आगे वैल्यू ना भी दें तो यहाँ के बाद सिमेट्रिकल वाला केस से हम लोग इसको पूरा बना सकते थे, तो उतना ही भाग इधर भी बन जाएगा। सिमेट्रिकल वाला केस हमने जो पढ़ा था उसके हिसाब से। और अगर आप वैल्यू से भी बनाते हो तो वैल्यू से भी बनेगा। तो दोनों तरह से आप इसको क्रिएट कर सकते हो। आपको ये इनिशियल लाइन है पता है, और इसके अबाउट में ये सिमेट्रिकल हो गया। क्लियर? दिस इज द रिक्वायर्ड कर्व बन गया हमारा। तो क्लियर है? चलिए इसको बनाइए।